नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी कल की कक्षा में आर्टिकल 19 कवर कर चुके थे। आज हम जानेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 20 हमारा? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, आर्टिकल 20 हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अंग्रेजों के काल में ये हमारे पास होता ना तो हम बहुत सारे शोषण से बच सकते थे। ठीक है, कैसे बच सकते थे? क्योंकि जो आर्टिकल 20 है हमें ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो हमें अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब अंग्रेजों का काल था तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया था। कौन सा? बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसका नाम क्या था? रोल्ट एक्ट। इसमें क्या था? किसी व्यक्ति को क्या है, बिना अपील के, बिना दलील के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर उस टाइम पे हमारे पास आर्टिकल 20 होता तो क्या वो हमें गिरफ्तार कर सकते? इसका आंसर है नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब क्या है, अब हमें स्वतंत्रता मिली तो हम क्या चाहते थे कि आने वाले टाइम में हमारे ऊपर कोई ऐसा कानून न बनाया जाए कि हमें बिना अपील के, बिना कुछ क्राइम किए हमें गिरफ्तार किया जाए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 20 को क्या है, हमारे संविधान में रखा। फंडामेंटल राइट्स को क्या है, ऐसे ही नहीं लिया गया हमारे संविधान में। उसके पीछे के बहुत सारे कारण है। हर आर्टिकल के पीछे एक कारण पाया जाता है। ठीक है, अब हम एक वर्ड यूज करते हैं, आरोपी और अपराधी। पुलिस क्या वर्ड यूज करती है हमारी? आरोपी और अपराधी। आरोपी और अपराधी। वैसे हम एक दूसरे को इनको पर्यायवाची समझकर यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत अंतर है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई सड़क पे मर्डर हुआ है, आप वहां पर खड़े हैं और बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। सबसे पहले आप जाके खड़े हो तो दूसरे जो इंसान आए उनको तो ये लगेगा ना कि आपने उसका मर्डर किया है। जो वहां पर कंडीशन है उसको देख के क्या लग रहा है कि आपने मर्डर किया है। तो उन व्यक्तियों ने क्या किया, पुलिस को फोन कर दिया कि यहाँ पर मर्डर हुआ है ऐसे ऐसे। तो फिर पुलिस आती है तो क्या है, जो प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गवाह पैदा हुए हैं, गवाही दी गई है व्यक्तियों के द्वारा, तो आपको क्या मान लिया जाता है? आरोपी मान लिया जाता है। मतलब अभी आरोप है आपके ऊपर। ठीक है, अपराधी किसे कहेंगे? जब ये आरोप क्या है, आरोप में क्या है, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे न्यायालय के सामने। मतलब प्रूफ होगा कि हाँ भाई इसी ने क्या किया है, मर्डर किया है। जब हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ होगा न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? अपराधी। और वो प्रूफ क्या है, सही माना जाएगा तो उसको बोला जाएगा अपराधी। ठीक है, तो हमारी कभी कभी जो हमारी पुलिस फोर्स होती है वो क्या है, जो अपराधी या फिर आरोपी होता है, शुरू में तो आरोपी होता है ना, उसके ऊपर तो कोई वो नहीं होता कि एक्चुअल में उसको पता नहीं होता रियल टीम पुलिस को कि ये आरोपी है या अपराधी है। तो शुरू में उसको हम क्या बोलते हैं? आरोपी बोलते हैं। तो जो हमारी पुलिस होती है वो क्या करती है, पुलिस उसको मार मार कर क्या पूछने की कोशिश करती है कि हाँ भाई तूने ड्रग्स बेची तो इसके पीछे का हाथ किसका है। बेशक से बेचारा वो क्या हो, निर्दोष हो, लेकिन उसको मार के क्या है, उसे पूछा जाता है। ठीक है, पुलिस अपने कार्य से बचती है। पुलिस का कार्य है कि वो जाकर देखे कि इसके पीछे का हाथ किसका, इसके पीछे हाथ किसका, लेकिन पुलिस अपने कार्य से बचती है। अगर यह आदमी मतलब जो आरोपी है न्यायालय में जाकर ये बोल देना कि पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे से सच उगलवाने की कोशिश की है, तो क्या है, हमारी न्यायालय उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर सकती है। यहाँ तक का प्रावधान है। लेकिन आप फिर सोचोगे कि फिर न्यायालय में जाकर बोलते क्यों नहीं है जो आरोपी होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि फिर से कहाँ जाना है, हमें जेल में ही जाना है, क्या पता हमारे साथ क्या कर दें। अब तो हमने न्यायालय में इनकी शिकायत कर दी, क्या पता पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये फिर से हमारे साथ मारपीट करें। ठीक है, तो यही आर्टिकल क्या देता है हमें कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, पुलिस वालों की प्रताड़ना से बचने के लिए हमें ये आर्टिकल बचाता है। इसमें क्या है, इस आर्टिकल में 3 मुख्य बातें हैं। छोटा सा आर्टिकल अब खत्म हो जाएगा। क्या है कि एक तो क्या है, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता किसी को,
दोहरा दंड मतलब अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप क्या करोगे, आपको जैसे आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान की जो हाई कोर्ट उसने आपको सजा दे दी, ठीक है। अब आप यूपी चले गए तो यूपी वालों ने भी आपके हाई कोर्ट में क्या कर दी, अपील दर्ज कर दी कि इसने मर्डर किया, इसको सजा दी जाए। एक तो उसको राजस्थान में सजा मिली और दूसरी यूपी में उसको दोबारा सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि उस अपराध के लिए उसको एक बार सजा मिल चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो पुलिस मार मार कर पूछती है ना कि बता तूने ऐसा कैसे किया, तेरे पीछे हाथ किसका है, तो उसके अपराध मानने के लिए उसको बाधित नहीं किया जा सकता, अपराध नहीं मान सकता कि उससे जबरदस्ती हाँ नहीं कही जा सकती कि मैंने ही अपराध किया है, ठीक है। और एक होता है अपराधी, आरोपी को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक क्या उसने किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। तो हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा, आर्टिकल 20 अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 3 पॉइंट से इसमें कि दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता और तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक वो उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। और तीसरा क्या था, उसको अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आशा करती हूँ मैं आपको यह कक्षा समझ में आई, और अगर समझ में आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।